तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, नवरात्र चल रहे हैं, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर तो मैंने देना ही था। मैंने कहा घर जाके ठीक से कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोला क्या बात कर? मैंने कहा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, ये कहा। और जाके पढ़ना बाइबल, क्राइस्ट ने खुद लिखा अपने बारे में, मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। हरियाणा के लोगों याद है कुरुक्षेत्र में कुछ हुआ था या भूल गए? इस गौशाला का नाम भी हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला है। तब आपको याद करा रहा हूं मैं। कुरुक्षेत्र में खड़े होके आपके और मेरे ठाकुर ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। मैं प्रणाम करता हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तो इंसान बने। और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकता। यू आर सो लकी भारत में पैदा हुए। हाँ भाई साहब, जो यूक्रेन में पैदा होने जा रहे हैं। बढ़िया मामला, सफा चट्टा। किसी पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ घुमा सकती है, हाथ रख सकती है। एक मां और एक पत्नी। मां जब सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं। पत्नी जब सर पे हाथ घुमाती है आदमी मेरे जैसा हो जाता है। भाई साहब के सर पे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ घुमा रखा है। एक बार तालियां बजा दो उनके लिए। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपका इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। और भाग्यशाली है भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी आपने सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आपने तो भारत माता की जय बोल दिया। मैं हैदराबाद में था, ओवैसी के शहर में। मैंने कहा भारत माता की जय, 10,000 लोग सुन रहे थे। कमल गुप्ता जी कोई खड़ा हुआ पीछे से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? हिंदुस्तान में राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था। डॉक्टर कुमार विश्वास, भारत माता की जय क्या होता है? अब आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर तो मुझे देना था। मैं केजरीवाल के गांव का चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। मैंने ठीक उत्तर दिया। वो नहीं माना, फिर चिल्लाया जो से, झूठ बोलते हो। तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, नवरात्र चल रहे हैं, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर तो मैंने देना ही था। मैंने कहा घर जाके ठीक से कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोला क्या बात कर? मैंने कहा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, ये कहा। और जाके पढ़ना बाइबल, क्राइस्ट ने खुद लिखा अपने बारे में, मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। हरियाणा के लोगों याद है कुरुक्षेत्र में कुछ हुआ था या भूल गए? इस गौशाला का नाम भी हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला है। तब आपको याद करा रहा हूं मैं। कुरुक्षेत्र में खड़े होके आपके और मेरे ठाकुर ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। तालियां कमजोर थी आप लोगों की। तो भगवान भारत में ही पैदा होते, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। आप भाग्यशाली हैं, उस भारत में पैदा हुए हैं। और भाग्यशाली हैं, हरियाणा की धरती पर आपका जन्म हुआ है।
जहाँ वेद लिखे गए, गीता का उपदेश हुआ, सामने ठाकुर का मंदिर है, इधर कुमार विश्वास साहब युग कवि संचालन कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी ठाकुर की धरती के हैं, मैं भी हरियाणा का हूं, मैं भी ठाकुर की धरती का हूं। अंतर इतना है, इनके यहाँ वंशी बजाई थी, मेरे यहाँ बांस बजाया, तो ये वंशी वाले हो गए, मैं लठ वाला हो गया, बस इतना फर्क। तो आप भाग्यशाली है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ, और भाग्यशाली है, मैं एक बात ईमानदारी से खड़े होकर बोलना चाहता हूं, ये सरस्वती का मंच है, जितनी गौ सेवा मैं हिसार में देखता हूं, भारत के किसी शहर में मैंने ऐसी गौ सेवा नहीं देखी। तो हिसार गौ सेवा की भूमि है, मैं हर हिसार के लोगों को नमन करता हूं, भाग्यशाली हो कि आपका जन्म हिसार में हुआ, और आज आप कुरुक्षेत्र गौशाला के, हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के प्रांगण में बैठकर इतिहास रच रहे हैं, या विकास लाहौरिया बैठे होंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास जी 3 महीने पहले यहाँ पर 2000 लोगों का कवि सम्मेलन हुआ था, और हमने सोचा था ये हिसार का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है, और आज जो आपने आयोजन किया है भावेश जैन, तिलक जैन के संयोजन में, मैं कह सकता हूं हिसार के इतिहास में ये बिगेस्ट कवि सम्मेलन आपने किया। तब भाग्यशाली है आपके हिसार में आपका जन्म हुआ, और भाग्यशाली है डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में आज आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। क्या बात को डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं, कुछ लोग हमसे जलते हैं भाई। आनंद में रहो। जगदीश मित्तल जी राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट बैठे, मैं कविता सुनाता हूं, अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं 4-5 और सुनाओ, क्योंकि मैं डॉक्टर कुमार की अगवानी में खड़ा, जब तक मैं नहीं हटूंगा वो आ नहीं सकते, इसलिए आपको ताली तो बजानी ही पड़ेगी। एक बार बजा दो। मैं एक ताजा कविता की बोनी करना चाहता, बिल्कुल ताजा कविता, बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूं। मेरा मन है कि गौशाला में स्पीकर साहब तो बैठे हैं, कमल जी भी बैठे हैं, कुछ नेताओं को और बुला लिया जाए, कैसा रहेगा आइडिया? बुला ले क्या? हाँ, तो मेरा साथ देना। बिल्कुल ताजा कविता बोनी हो रही है। बोनी समझते हैं आप लोग? बोनी समझते हैं क्या होती है? हाँ, मैं गल्ले पर बैठा हूं, हाँ, मेरा ध्यान रखना भाई लोगों, ये मोहल्ला भी ध्यान रखे, सब वीआईपी लोग बैठे। हाँ, करो करो बात, कोई बात नहीं। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। कविता ऐसा नहीं सुनते जैसे आप सुन रहे हैं। कविता सुनने का एक सलीका है, ये विधानसभा थोड़ा। मैं कोई बात कहूं तो कहना पड़ता है वाह भाई साहब क्या कह दिया, वाह 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 वाह, ऐसे बोलना पड़ता है, तब लगता है कवि सम्मेलन हो रहा। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। हाँ, ऐसे बस ऐसे करो ना। घर के लोगों को समझाना, बोलना पड़ेगा उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा समझते हैं, 2 दिन पहले हिट विकेट हो गया, बल्ला खुद ही विकेट में मार दिया भाई साहब। परीक्षा में सवाल आया कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो बेटा हिसार का था, उसने लिखा गुरुजी स्थापना को तो नहीं पता पर नाश कौन करेगा ये बता देता हूं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। भाई साहब, मैं भी आधी दुनिया घूम लिया, पर जितना मन मेरा बैंकॉक में लगा ना जी, अच्छा आपका भी लगा इसका, आपकी हंसी बता रही है, क्या तीरथ खोजा भाई साहब। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। मधुर भैया सुनना, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। बाबा कौन करेगा? मैं करूंगा, सारे काम मैंने करने हैं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की, आपको बोला उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, 2 पंक्तियां नरेंद्र दामोदर मोदी को पेश करना चाहता हूं। पहले प्रधानमंत्री वो थे मनमोहन जी, जो बेचारे बोलते नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए, चुप ही नहीं होते, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहे।
मुझे दिनेश बावरा ने पूछा, राजेश चेतन भाई साहब ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से। आपको लगता है कश्मीर बदल रहा है तो तालियां उठाना, 2 लाइनें सुनो। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। टोटी भैया के संग में डॉक्टर कुमार विश्वास सुने, इन्हीं का प्रोडक्ट है भाई, मैं क्या करूं, मैं अखिलेश की बात कर रहा हूं। टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। एक नया शब्द आजकल हिंदुस्तान में गढ़ा गया है, आपको लगे मैंने ठीक शब्द प्रयोग किया तो मेरा समर्थन करना। टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। तालियां ज्यादा उठानी चाहिए, उनके बस की बात नहीं। बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, धनुष बाण भी गया और पार्टी भी गई। बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। हर सवेरे नहा धो के शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में, डॉक्टर कुमार के परम मित्र। अच्छा हो गया छोड़ के आगे, नहीं तो हमको तिहाड़ में मिलने जाना पड़ता। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में, अब तिहाड़ से वापस आना उनके बस की बात नहीं। और 2 पंक्तियां बहुत जोरदार होगी, सुनना। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना। क्या संकल्प है भाई साहब, तालियां तो बजनी चाहिए संकल्प के। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, और ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। पत्रकार है बड़े अनोखे, पत्रकार यहां भी बैठे हैं, मैं सब पत्रकारों को प्रणाम करता हूं। पत्रकार का रिश्ता और कवि का रिश्ता साधु साधु का होता है। ये भी कलम के सिपाही, हम भी कलम के सिपाही। अंतर एक, हम सब सरस्वती के बेटे हैं और ये सब नारद के बेटे हैं, क्योंकि दुनिया के पहले पत्रकार नारद मुनि थे। तब सुनना, पत्रकार है बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया। बाबा का स्ट्रिंग ऑपरेशन, रोज स्ट्रिंग ऑपरेशन। मेरा मन तो ये कर रहा, कमल जी एक बार इशारे में भी बाबा को बुला देते हैं, मेरी उनसे ठीक ठाक दोस्ती है। एक बार बुला लो, 5-7 लोगों के पर्चे यहां भी लिखवा देंगे भाई, कईयों की ठठरी बनवानी पड़ेगी। तब सुनना, पत्रकार है बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया, पर बाबा को यूं निपटाना उनके बस की बात नहीं। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। आटे की भी दिक्कत हो गई है, कश्मीर मांग रहा था, आटा की दिक्कत हो रखी है। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। आतंकों की फसल उगाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की 2 लाइनें, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना। कविता खत्म होगी, तालियां।